दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नगीना के सांसद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर देश में अलग अलग जगह पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और उनके ऊपर आरोप उन्हीं की एक्स गर्लफ्रेंड ने लगाए हैं जो विदेश में रहती है, रोहिणी घावड़ी। डॉक्टर रोहिणी घावड़ी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने मायावती के ऊपर जो टिप्पणी की है वो दलित समाज की भावनाओं को आहत करने वाली है। चंद्रशेखर रावण ने एक बातचीत में फोन के द्वारा जब वो बातचीत कर रही थी उसको ये बताया कि मायावती जो कि बसपा की प्रमुख है, उन्होंने ये जो पार्टी है इसकी कमान ब्लैकमेल करके काशीराम को अपने आप ली थी। ये भी आरोप लगाए कि मायावती ने जब काशीराम जिंदा थे उनको कहा था कि या तो पार्टी की मुखिया मुझे बना दो वरना मैं रेप के आरोप लगा दूंगी। अब यह इतना गंभीर आरोप है कि कोई भी बहन मायावती का चाहने वाला और काशीराम के मानने वाले गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि यह सीधा सीधा चरित्र पर लांछन ही नहीं, एक देश की राष्ट्रीय पार्टी की सबसे प्रमुख और जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हो ऐसी बहन मायावती पर सीधा सीधा बहुत बड़ा आरोप है। अब यह आरोप सही है कि गलत, इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। और इस मामले में अब तक 2 एफआईआर हो चुकी हैं। रोहिणी घावड़ी का कहना है कि यह पूरी की पूरी तरह जो क्लिप है 1 घंटे की बातचीत है, पूरी रिकॉर्डिंग मैं पुलिस को सौंपूंगी और वो पुलिस जांच करे। जो लोग इसको एआई जनरेटेड बता रहे हैं ये ओरिजिनल आवाज में है और उसने ये भी दावा किया कि यदि कोई इसको फर्जी घोषित करे तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगी। यानी डॉक्टर रोहिणी घावड़ी अपनी जगह पूरी तरह अडिग है और उसका कहना है कि चंद्रशेखर ने यह बात बहन मायावती के बारे में बोली। यह आपत्तिजनक इस तरह की बातें बोलता है क्योंकि ये सोची समझी रणनीति के तहत दलितों में फूट डालने की कोशिश ये 2 पार्टी अलग अलग बनाकर जो इसने आजाद पार्टी बनाई है उसके जरिए कर रहा है। अगर ये आरोप सही है तो निश्चित रूप से अब ये बहन मायावती को देखना है कि उनके ऊपर सीधा आरोप लगाया है, उनके चरित्र पर सवाल उठाया है, उनके पार्टी अध्यक्ष बनने पर सवाल उठाया है, उनके भाई पर भी आरोप लगाया है कि तमंचा छाती पर रखकर ये पार्टी की प्रमुखता उन्होंने ली। तो कहीं ना कहीं मायावती का परिवार इसमें बैकफुट पर है। लेकिन अभी इस मामले में जो एफआईआर हुई है वो मायावती के चाहने वालों ने कराई है। बहुत बड़ा कदम इसमें नहीं उठाया गया है। अगर मायावती इस पर संज्ञान लें और सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल हो, एक्सपर्ट इसकी जांच करें, लोगों का कहना है कि ये जो चंद्रशेखर है इसका नार्को टेस्ट हो तो पूरी बातें तभी खुल सकती हैं। अब चंद्रशेखर एक सांसद है, यहां तो इस देश में कानून ऐसा है कि आम आदमी का आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते, आतंकवादी का नार्को टेस्ट नहीं करा सकते, तो एक सांसद का कैसे कराओगे? और जब तक ये नार्को टेस्ट नहीं होगा सच्चाई नहीं पता चल सकती कि चंद्रशेखर के मन में क्या चल रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या षड्यंत्र है। लेकिन रोहिणी घावड़ी ने ये जो आरोप लगाए 3 महीने पहले पूरे देश को ये कहकर चौंका दिया कि रोहिणी घावड़ी ने कहा कि मुझे इसने अपने आप को कुंवारा बताते हुए और ये कहा था कि मेरी जो शादी है वो जबरदस्ती हुई है, मैं तुम्ही से प्यार करता हूं, तुम्हारे ही साथ रहूंगा, मुझे धोखा दिया, मेरा शारीरिक शोषण हुआ। उसको लेकर भी रोहिणी घावड़ी कहती हैं कि मैंने उसकी एफआईआर कराने की कई बार कोशिश की लेकिन पुलिस ने मेरी कोई एफआईआर पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि ये बीजेपी का आदमी है। अब सोचने की बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको खड़ा किया है कि वो दलित वोट को बांट सके तो ये भी अपने आप में गंभीर बात है कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाह रही है जो इस तरह का चरित्रहीन व्यक्ति है। अगर यह आरोप सही है, अगर मैं कह रहा हूं अगर यह आरोप सही है, अब इस मामले में चंद्रशेखर रावण के जो चाहने वाले हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि रोहिणी घावड़ी जो भी आरोप लगा रही है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चंद्रशेखर के साथ हैं। रोहिणी घावड़ी अगले वीडियो कोई डाल दे, कोई फोटो डाल दे आपत्तिजनक, हम तब भी चंद्रशेखर से अलग नहीं होंगे। ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं कि साहब हम पे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है। यानी जो चंद्रशेखर के फॉलोवर हैं उन पर इस पूरी वीडियो, ऑडियो, फोटो, इन संबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी को शायद अंधभक्ति बोलते हैं
कि लोगों की आंखें बंद हैं, वो देखना और समझना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ एक और बात कि ये जो डॉक्टर रोहिणी घावरी है, ये खुद वाल्मीकि समाज से है, और ये वाल्मीकि समाज की होते हुए इसकी एक महिला भी है, इसकी एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? अगर यही चंद्रशेखर की जगह कोई भाजपा का नेता होता, चाहे वो कोई एक गांव प्रधान ही होता बीजेपी का, चाहे एक ब्लॉक स्तर का कोई नेता होता, क्या अब तक इस देश का मीडिया और देश की सुप्रीम कोर्ट इस तरह से मौन रह जाती? मेरे ख्याल में जहां भी भाजपा का नाम आता है, हमने देखा है, मेरठ की एक घटना में देख रहा था, भाजपा का किसान मोर्चे का जिला लेवल का एक कोई कार्यकर्ता, और उसने किसी एक उद्योगपति के साथ मारपीट की, नाक रगड़वाने की घटना हुई, पूरा मीडिया उस पर टूट पड़ा। वो व्यक्ति जब तक जेल नहीं चला गया तब तक मीडिया खामोश नहीं हुआ, और वो वीडियो वायरल की गई। घटना निंदनीय है, गलत है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का मूल नहीं, उसकी ब्रांच, और उस ब्रांच का भी जिला स्तर का कोई एक खाली कार्यकर्ता, बड़ा पदाधिकारी नहीं, उसको लेकर मीडिया जहां चौकन्ना हो जाता है और रिपोर्टिंग लाइव चलाता है, चंद्रशेखर पर मौन है। मान लीजिए आरोप फर्जी हैं, ये आरोप फर्जी हैं या सही, ये तो कोर्ट बताएगा, लेकिन उसके पहले आप पहले ही कह दो कि रोहिणी घावरी जो बोल रही है वो तो गलत है। इस मुद्दे में मैं दूसरा उदाहरण दूं, ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद यूपी से थे, और इतने बड़े वो राष्ट्रीय लेवल के पहलवान थे, लेकिन जब महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए छेड़खानी के, पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया और सारे संगठन सड़कों पे आ गए, कांग्रेस सड़कों पे आ गई कि साहब आरोप सही लगाए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को फांसी दो, मतलब जेल भेजने को, और सीधा सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर नहीं हो गई, ये संगठन मौन नहीं हुए, आरोप फर्जी पाए गए, लेकिन आज उसकी कोई चर्चा नहीं है। तब चंद्रशेखर रावण पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, यह अपने आप में दिखा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर मौन है। उस लड़की की जो वो पढ़ाई कर रही है, उसकी कोई बात सुनने मानने को तैयार नहीं है। तो इस मामले में अब विवाद गहराया, तो एफआईआर दर्ज हुई है, और इस पर रोहिणी घावरी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उसने एक किताब को एक्स पर पोस्ट डाला है जिस पर लिखा है काशी राम की हत्या में मायावती की भूमिका, और रोहिणी घावरी लिखती है कि ये जो किताब है ये बहुजन समाज के घर घर में पहुंचाई गई, और इस किताब को लिखने वाला सोनू अंबेडकर, वो अमेरिका में रहता है। ये किताब बहन जी को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर की पार्टी किसने बनवाई, बहुजन समाज को बांटने की साजिश के पीछे कौन है, इसके सवालों का जवाब आज की पीढ़ी को चाहिए, ऐसा लिखती हैं वो। सोशल मीडिया पे लिख रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको यह भी बताऊं कि इस मामले में रोहिणी घावरी का लगातार यह आरोप है, और वो कहती है कि जब अब ये एफआईआर हुई है तो मैं पुलिस को पूरी जांच के लिए ये ऑडियो दूंगी, और पूरी जांच होगी तो पता चलेगा कि एआई से जनरेटेड नहीं है, ये दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में आपको यह भी बता दूं कि देश में भले ही सुप्रीम कोर्ट रोहिणी घावरी की बात पर विश्वास ना कर रहा हो, आम जनता उसके साथ ना हो, लेकिन वाल्मीकि समाज में काफी इसको लेकर गुस्सा है। वाल्मीकि समाज के अपने गुस्से हैं, उनका कहना है कि दलितों के नाम पर जो एससी वर्ग है, आरक्षण का पूरा लाभ उन्होंने लिया, जबकि सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति आज भी वाल्मीकि समाज की देश के अंदर है। और आज चंद्रशेखर रावण भी जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज की डॉक्टर रोहिणी घावरी जो आरोप लगा रही है उससे हम गुस्से में हैं, और वाल्मीकि समाज ने चंद्रशेखर रावण का पुतला जलाया, क्योंकि बसपा वाले कह रहे हैं कि साहब बसपा वाले जो है वाल्मीकि समाज को गाली दे रहे हैं, और गाली देने वालों के हम विरोध में हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो अब पूरे देश में गुस्सा है। तो अब देखना होगा, सबसे बड़ी बात कि ये जो आरोप रोहिणी ने लगाए, क्या ये आरोप सही है? अगर ये आरोप सही है तो अब इस मामले में क्या आगे होने जा रहा है। अब इस मामले में वो जो आरोप लगे हैं, इसमें रोहिणी घावरी कौन है ये भी आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। केंद्रीय विद्यालय से इसने पढ़ाई की। इसके पिताजी जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के निकट रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं। ये इंदौर 28 अगस्त 1993 में इसका जन्म हुआ। इंदौर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के बाद अब ये स्विट्जरलैंड गई, और स्विट्जरलैंड की में पढ़ाई के लिए गई तो इसको गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी 1 करोड़ रुपए की, और ये कांग्रेस के नेताओं के निकट में है। और इनके जो पिता हैं
रोहिणी गांधी के जो पिता हैं शिव घावरी, ये वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों का मुद्दा उठाते रहे हैं, उस एक यूनियन के हेड रहे हैं और इसलिए कमलनाथ के काफी निकट रहे हैं, ये इनने अपनी बातचीत में भी बताया है। दूसरा, ये जो बातें बताई जा रही हैं, इस मामले में जो मदद की जा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर जो है वो 2015 में भीम आर्मी बनाई, युवाओं को भड़काने का काम करता है, दंगे फसाद, कई एफआईआर दर्ज हैं उसको लेकर। 2017 में सहारनपुर में जो जातीय हिंसा हुई थी, उसके बाद ये पूरा हाईलाइट हो गया मीडिया के जरिए। 2020 में आजाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना की। 2022 में पहला चुनाव गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ लड़ा, 7,640 वोट मिले। 2024 में नगीना सीट से जीतकर सांसद बन गए। अब जो है मामले में मोड़ तब आ गया जब इनकी प्रेमिका सामने आई और आरोप लगाए कि ये जितना भी इसने सब कुछ किया है, ये बीजेपी के कहने पे किया है। आरोप लगाए गए हैं, अब इसकी जांच होगी तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन असली मुद्दा यह है कि मायावती पर जो बातें बोली गई हैं, इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए कि क्या काशीराम को ब्लैकमेल किया गया था, मायावती पार्टी की जो मुखिया बनी, क्या डरा धमका कर बनी। इस मामले की जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक खुद से ये दलित समाज सामने नहीं आएगा। और दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए कि दोनों में सच कौन बोल रहा है और रोहिणी घावड़ी जो आरोप लगा रही है वो सच है कि गलत। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।